हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी कहानी सुनाया है, उत्तराखंड बहुत ही अच्छा जगह है। वहाँ गर्मियों में लोग छुट्टियाँ बिताने के लिए भी जाते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है रोहित नाम के एक शख्स की, जो अपनी पत्नी और अपनी 8 साल की बेटी साक्षी के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने का प्लान करता है उत्तराखंड में। ये तीनों उत्तराखंड में निकलते हैं घूमने के लिए। तो उत्तराखंड के हसीन वादियों में बसे मुक्तेश्वर, एक जगह है मुक्तेश्वर, तो वहीं की ये कहानी है। तो मुक्तेश्वर की कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी। यहाँ एक घटना आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। यह घटना एक छोटे परिवार की है जो छुट्टियां बिताने के लिए मुक्तेश्वर के एक पुराने गेस्ट हाउस में रुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहित जो था, उसकी पत्नी साक्षी और 8 साल की जो बेटी थी नंदिनी, गर्मियों की छुट्टियों में मुक्तेश्वर घूमने आए थे। उन्होंने एक शांत और पहाड़ों के बीच बसे एक पुराने गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। गेस्ट हाउस लकड़ी का बना हुआ था, जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। उस जगह का एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन पहाड़ों की ठंडी हवा ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। गेस्ट हाउस के केयर टेकर, जिनका नाम रामलाल था, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने रोहित के परिवार का स्वागत किया और कहा कि रात में खिड़कियां बंद रखना और रोशनी जलती छोड़ देना। यहाँ रात में हवा के साथ कुछ अजीब आवाजें आती हैं। रोहित ने इसे स्थानीय अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात, जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। खड़खड़ की आवाजें आती रहीं, जैसे कोई भारी कदमों के साथ चल रहा हो। रोहित की नींद खुल गई, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो वहां कुछ नहीं था। दूसरी तरफ साक्षी को भी लगा कि किसी ने उसके कानों में फुसफुसा कर कहा हो। डर के मारे उसने रोहित को जगाया और रोहित ने इसे महज उसका भ्रम मान लिया। अगली रात नंदिनी ने कुछ और ही बताया। वह रात को अचानक रोते हुए जाग गई। उसने कहा, माँ, एक आंटी मेरे पास आई थी। उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और कह रही थी मुझे उनके साथ चलना होगा। साक्षी और रोहित शन रह गए। उन्होंने हर तरफ देखा, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। डर के कारण रोहित ने अगली सुबह रामलाल से इस जगह के बारे में पूछा। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, यह गेस्ट हाउस पहले एक अंग्रेज परिवार का था। उनकी बेटी एलिशा यहाँ रहती थी। कहते हैं कि एक रात वह पहाड़ी से गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा अब भी इस जगह पर भटकती है। हर साल कुछ पर्यटक उसकी परछाई देखने का दावा करते हैं। रोहित और साक्षी ने अब यह तय किया कि वे अगली सुबह वहां से निकल जाएंगे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वे कभी भूल नहीं सके। रात के 2 बजे के करीब अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे में जो मोमबत्ती जल रही थी वो अचानक बुझ गई। उसी समय साक्षी ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें काली और बिल्कुल जलते हुए आग की तरह थी, और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और जैसे कुछ कह रही हो, नंदिनी नंदिनी। आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया। रोहित ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और कुछ देर बाद वह परछाई धुंध में बदल गई और गायब हो गई। सुबह होते ही रोहित और उसका परिवार वहां से निकल गया। गांव वालों का कहना है कि जो भी उस गेस्ट हाउस में रुकता है उसे एलिशा की आत्मा दिखाई देती है। कहते हैं मुक्तेश्वर की उन पहाड़ियों में अब भी वह आत्मा भटक रही है, अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। तो क्या आप कभी मुक्तेश्वर की उस भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? फिलहाल तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहानी मात्र एक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाया जाता है, तो इसको एंटरटेनमेंट के तरीके से लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।